हेलो एवरीवन। आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस बीएससी सेमेस्टर 1 के हैं और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। इसमें हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था। तो इसमें हमने लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा 9 था। ठीक है, अब हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि द बॉन्ड ऑर्डर इन N2+ आयन, N2+ आयन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास वही 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन हमारे पास पहले से ही है, तो वो देख लेते हैं ज़रा। देखिए N2+ में आपके 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आपको पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये आप कैसे निकालते हैं, ये आप उसके एटॉमिक नंबर से निकालते हैं। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2 हो गए तो 14 हो गया। और पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुका है, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 13 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं आपके। अब आपको ये मैंने पहले भी बताया था, ये जो है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आप किस तरीके से ये जो ऊपर दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आप फिलअप करते हैं। तो 13 इलेक्ट्रॉन्स को आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद आपका फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का, जो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हमारे 9 आ रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग हमारे 4 आ रहे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ से आपका जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/2 यानी कि 2.5। तो इसका N2+ का आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। तो उसमें ये ऑप्शन दे रखा था 2.5, इसीलिए हमारा जो ये 2.5 वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक। इनमें से कौन सा जो होगा वो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। तो ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम इसमें भी जो हमने आप देखेंगे पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें इनमें से 3 के बॉन्ड ऑर्डर हमने कैलकुलेट करे थे। तो इसमें भी आपको यही करना पड़ेगा कि आपको बॉन्ड ऑर्डर तो आना ही चाहिए। आपको एक और चीज़ आनी चाहिए इसमें कि आप जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है। जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वही आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें पूछा है नॉट पैरामैग्नेटिक, यानी कि उसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहे होंगे। तो इसीलिए अब देखिए हमने ये करा हुआ था पहले, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने O2+ का किया था। इसमें भी आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे थे वो आपके क्या थे, पेयरिंग में थे। तो ये आपका पैरामैग्नेटिक नहीं था, है ना। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में है, तो O2+ में सारे इलेक्ट्रॉन आपके पेयरिंग में थे। ऐसे ही आपके O2- में। तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप O2 पॉजिटिव का देखेंगे, अभी अभी मैंने आपको जैसे कि दिखाया, ये देखिए O2+ में आपका कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड नहीं है, सब में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं। तो जब अनपेयर्ड नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये डायामैग्नेटिक हो गया। तो पूछा क्या था हमें, पैरामैग्नेटिक नहीं है ना। तो पैरामैग्नेटिक नहीं है यानी कि वो डायामैग्नेटिक होगा। तो ये आपका O2+ इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको हमेशा ये सारे ऑप्शंस चेक करने होते हैं। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते कि आप खाली देखकर ही बता पाएँ, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चंस बॉन्ड ऑर्डर वाले होते हैं और मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन सॉलिड आर्गन द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय। आर्गन जो कि आपकी एक इनर्ट गैस है, सॉलिड में पूछा गया है, तो इसके एटम्स जो है कौन सी बॉन्डिंग के द्वारा हमारे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयनिक बॉन्ड्स दे रखे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे रखे हैं, वॉन डेर वाल फोर्सेस दे रखे हैं और कोवलेंट आपका बॉन्ड दे रखा है। तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, है ना। और ये आपके एक म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है और इसमें एक जो आपका है वो उसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है। तो गैसेस में मोस्टली क्या होता है कि आपके वीक फोर्सेस होते हैं। तो वीक फोर्सेस इसमें से हैं वॉन डेर वाल फोर्सेस, और वॉन डेर वाल फोर्सेस ही आपके गैसेस के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है,
क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं ना, तो इस वजह से उनके बीच में ज़्यादा इंट्रैक्शन होता नहीं है। तो ये वीक फोर्सेस ही इसमें पाए जाते हैं, जो कि हैं आपके वॉन डेर वाल्स फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ। आपके एटम में जो ऑर्बिटल का साइज होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने कुछ क्वांटम नंबर्स पढ़े होते हैं, ये लिखे हुए हैं उसमें। तो साइज की जो बात करता है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही हम पता करते हैं कि वो शेल जो है आपका, जो ऑर्बिटल का साइज है वो कितना बड़ा होगा या छोटा होगा, समझ रहे हैं। ऐसे ही आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ये आपके ऑर्बिटल्स के हमें कितने टाइप्स हैं वो बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स भी मैग्नेटिक वैल्यूज काउंट करके बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर आपके इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है आपका साइज ऑफ ऑर्बिटल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्वेश्चंस थ्योरेटिकल थे, तो ये आप कर सकते हैं। अब इसमें कोई कैलकुलेशन था नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज़ हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। अब देखिए, ये पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिंग जो पोलराइजेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका फजान्स रूल के अंडर पढ़ा जाता है। फजान्स रूल में आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई थी, है ना। तो देखिए, उसमें फजान्स रूल में यही बताया गया था कि कैटायन का साइज हमेशा छोटा होना चाहिए, तो उसकी जो पोलराइजिंग पावर होगी वो हमेशा ज़्यादा रहेगी। और एनायन का साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो वो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर इन बातों से आपको देखना है, ये सारे कैटायंस दे रखे हैं, है ना। सोडियम प्लस, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+। अब एल्यूमिनियम 3+ देखिए, इस पर 3 पॉजिटिव का चार्ज है, यानी कि इसका साइज जो रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा, तो इसीलिए इसकी पोलराइजिंग पावर हमेशा ज़्यादा रहेगी। आप हमेशा एक बात याद रख सकते हैं कि जब भी किसी पे पॉजिटिव चार्ज होगा और वो ज़्यादा होगा, तो हमेशा उसका साइज़ हमेशा छोटा रहेगा। जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा उसका साइज़ उतना ही एनायन का बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आए हुए हैं आपके, जिसमें कि कैटायन और एनायन के साइज़ की मतलब उसमें ऑर्डर भी पूछा गया है, तो आप ये वाली बात याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज़ मोस्ट कोवेलेंट। अब देखिए, मैंने अभी फजान्स रूल के बारे में आपको बताया था। फजान्स रूल हमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ही बताता है। तो मैंने अभी जो कंडीशन बताई थी कि कैटायन का साइज़ छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज़ बड़ा होना चाहिए। अब इसमें देखिए, ये बेरिलियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है और स्क्रॉन्शियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर ये एक ही ग्रुप के हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम, है ना। आपके ये किसके हैं, ये आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। और यहाँ पे जो ये एनाइंस हैं ये तो सेम ही है। तो एनाइंस को देख के तो कुछ पता चलेगा नहीं, यहाँ पे हम कैटाइंस को देखेंगे। तो जो सबसे ऊपर होता है ग्रुप में वो सबसे छोटा साइज़ का होता है, तो यहाँ पे बेरिलियम स्मॉल कैटायन होगा। और एनायन तो आपके सब में सेम ही है, तो आप इसको बेरिलियम क्लोराइड को इसमें बताएंगे सबसे ज़्यादा कोवेलेंट, जो कि आपका किसको फॉलो कर रहा है, फजान्स रूल को, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि कैटायन का साइज़ छोटा और एनायन का साइज़ बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 बिट का कलेक्शन क्या कहा जाता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ केमिस्ट्री में कंप्यूटर की यूनिट है। तो देखिए, ये वर्ड कहा जाता है, डेटा कहा जाता है, बाइट कहा जाता है या रिकॉर्ड। तो बिट्स जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए। तो 8 बिट से मिलकर के एक बाइट बनती है, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बाइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाइनरी नंबर। कंप्यूटर में आपकी बाइनरी लैंग्वेज चलती है, यानी कि आपकी 1 0 में वैल्यूज़ होती हैं। तो हमेशा याद रखना है, बाइनरी नंबर की जो हमेशा वैल्यू आएगी वो 1 और 0 नंबर्स में ही आएगी। और बाइनरी का मतलब होता है हमेशा इसका बेस जो है वो 2 होना चाहिए। अब सब में देखिए, इसमें पूछा है नॉट, तो ये सब आपके बाइनरी नंबर्स है, सब में 1 और 0 की वैल्यू